तो क्या आपने कभी शैडो पीएम के बारे में सुना है? ये क्या होता है, कौन बनता है, कैसे काम करता है, चुना जाता है या बनाया जाता है, किस पार्टी का होता है? तो इस एक शब्द को सुनते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शैडो पीएम बनाने पर विपक्ष विचार कर रहा है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी और राहुल गांधी ही क्यों? आखिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला होता है जिसे शैडो पीएम बनाते वक्त फॉलो किया जाता है? तो ये सब कुछ आपको बताएंगे हमारे आज के इस खास शो में हम आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो देश में नई सरकार को बने अब 3 हफ्ते के करीब हो चुके हैं। 2 दिन पहले यानी 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सेशन भी शुरू हो चुका है। पूरे 10 साल बाद लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है और समूचे विपक्ष ने मिलकर राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी दी है, जिससे वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद विपक्षी दलों की ओर से यह मांग उठ रही है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और नई एनडीए सरकार के कामों पर पैनी नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जानी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब शैडो कैबिनेट बनाने पर विचार हो रहा हो। ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त भी कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है, जहां से भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम मोटिवेटेड है। अगर आसान जुबान में समझें तो ब्रिटेन की तरह ही चलाया जा रहा है। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। भारत की संसद की किताब में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया जा सका। तो अब जैसा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बार राहुल गांधी को चुना गया है, तो मतलब साफ है, अगर शैडो कैबिनेट बनाई जाती है तो राहुल गांधी ही शैडो पीएम होंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये शैडो पीएम, शैडो कैबिनेट ये होता क्या है, शैडो पीएम कैसे काम करता है। शैडो पीएम कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बनाने की बात हो रही है, तो इस शैडो पीएम के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। दरअसल ब्रिटेन में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और बाकी सदस्य विपक्ष में बैठते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी बहुमत वाली पार्टी का नेता पीएम चुना जाता है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाता है। लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन सकता। इसके लिए एक जरूरी शर्त भी होती है, वो ये, उस पार्टी के पास लोकसभा के कुल सांसदों के 10% से ज्यादा सांसद होने चाहिए। यानी जिस विपक्षी पार्टी के पास 55 से ज्यादा सांसद होंगे, उसी पार्टी के नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाएगा। हालांकि 55 सदस्यों का यह नियम पहले नहीं था। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए ये कोरम बताया था, जिसे 1998 में पार्लियामेंट फैसिलिटी एक्ट में शामिल किया गया था। संसद की प्रैक्टिस और प्रोसीजर बुकलेट में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जिक्र है। आप इसे पीएम का शैडो वर्जन समझ सकते हैं, यानी इनके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होगी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी पीएम के जैसी ही होगी। शैडो पीएम का काम असली पीएम के कामकाज पर निगरानी रखना होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शैडो कैबिनेट का मुखिया भी कहा जाता है। दरअसल आजादी के बाद साल 1969 तक विपक्ष में कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। आजादी के बाद करीब 2 दशक तक कांग्रेस ने एक छत्र राज किया, लेकिन जब 1969 में कांग्रेस के टुकड़े हुए तो कांग्रेस का ही एक धड़ा विपक्ष में जाकर बैठा। एक था कांग्रेस आर, जिसकी नेता इंदिरा गांधी थी। दूसरा धड़ा बन गया कांग्रेस ओ, जिसके नेता राम सुभाग सिंह थे, जो लोकसभा के पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे। 1977 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के लिए सैलरी अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट पारित हुआ। इसमें बताया गया है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता विपक्ष का नेता बन सकता है। तब 10% या किसी नंबर का जिक्र नहीं था। बावजूद इसके लोकसभा में देश के पहले स्पीकर मावलंकर के 10 वाले नियम को फॉलो किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कहां-कहां हैं ये शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट की व्यवस्था आमतौर पर कॉमनवेल्थ देशों में है, क्योंकि उन देशों ने भी भारत की तरह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली है। उनकी संसद भी लगभग भारत की तरह ही काम करती है। फिलहाल यूके के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शैडो कैबिनेट सिस्टम काम कर रहा है। बात करें हमारे देश भारत की, तो सत्ता के केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट ना रही हो, लेकिन राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिशें की हैं इससे पहले। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कुछ राज्यों में शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रहेगी। यानी कोशिशें की, बहुत कामयाब नहीं रही। ये फॉर्मूला कभी राज्यों में सफल नहीं हो पाया। साल 2005 में महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाई। साल 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य में शैडो कैबिनेट बनाई थी।
साल 2015 में गोवा की एक एनजीओ जेन नेक्स्ट ने सरकार के काम पर नजर रखने के लिए शैडो गवर्नमेंट बनाई थी। तो जैसा कि हमने बताया कि राज्यों में तो कई बार शैडो कैबिनेट फॉर्मूले पर काम किया गया है, लेकिन देश में क्यों नहीं हो पाया, इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि शैडो कैबिनेट की भारत में कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। भारत की संसदीय प्रणाली में पहले ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ सरकार पर नजर और बैलेंस रखने के लिए कमेटी सिस्टम है जिसमें विपक्ष के नेता अहम हिस्सा होते हैं। वहीं लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य कहते हैं कि ताजा हालात में देखें तो संसद में एक तरफ लीडर ऑफ हाउस होता है तो दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। इसमें शैडो कैबिनेट बनाए जाने की मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती, ऐसा उनका कहना है। तो शैडो कैबिनेट सिर्फ विपक्षी नेताओं को सम्मानित करने का तरीका होता है कि अगर वो कभी सत्ता में आते हैं तो उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। आचार्य के मुताबिक विपक्ष में अभी वो एकता नहीं है कि वो किसी को अपना शैडो प्राइम मिनिस्टर बना सके। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और गुटबाजी के चलते ये सिस्टम भारत में लागू हो पाना बेहद मुश्किल है। वैसे इन लोगों की बात भी कुछ सही ही है। भारत में पहले से ही विपक्ष को काफी मजबूत ताकत के तौर पर देखा जाता है। मजबूती के साथ साथ वो अपनी बात भी रखते हैं। हालांकि पिछले 10 साल में विपक्षी दलों को ज्यादा सीरियसली तो लिया नहीं गया, लेकिन मोदी के तीसरे कार्यकाल में विपक्ष को दरकिनार कर पाना अब मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो मोदी सरकार पहले ही गठबंधन की बैसाखी के सहारे चल रही है और ऊपर से अगर विपक्षी दलों को भी नजरअंदाज किया गया तो खेल कभी भी बदल सकता है। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी दल एकजुट होकर राहुल गांधी को पीएम शैडो चुनेंगे या नहीं, यानी शैडो पीएम चुनेंगे या नहीं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।